गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे उपसर्ग। तो सबसे पहले बेटा ये देखते हैं उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग बेटा हमेशा मूल शब्द से पहले लगते हैं। जैसे देश एक मूल शब्द है, अगर इसके आगे हम वी उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, विदेश। इस प्रकार से इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, देश का विदेश बन गया। ठीक है, जो कि इसका विलोम है। फल, अब फल के आगे अगर हम स उपसर्ग लगाएं तो सफल। ठीक है, इसी प्रकार वन है एक मूल शब्द, इसके आगे अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो ये बन जाएगा उपवन। इसी प्रकार से पुत्र, अगर इसके आगे हम सु लगाते हैं तो बन जाएगा सुपुत्र यानी अच्छा बेटा, और अगर कु लगाते हैं तो कुपुत्र यानी बुरा बेटा। इस प्रकार से उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, पहले देखिए अति। अति का मतलब होता है अधिक। बेटा देखिए वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इधर आपको समझाने के लिए कुछ ही उपसर्ग लूँगी मैं हर वर्ग के। तो पहले संस्कृत के देखिए अति। अति का मतलब होता है अधिक। तो इससे देखिए क्या क्या बन सकते हैं, अति जमा अंत अत्यंत, अति जमा अधिक अत्यधिक, अति जमा शय अतिशय, अति जमा आचार अत्याचार। बेटा देखिए अगर हम उपसर्ग को हटा दें तो उस मूल शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है ना, उसका अर्थ निकलेगा तभी वो सार्थक बनेगा। एक सार्थक मूल शब्द के साथ ही हमेशा उपसर्ग लगता है। अब इसी तरह से अगला देखिए बेटा, जैसे अप है। अप का मतलब होता है बुरा या अभाव। अप जमा में मान, यानी अगर हम अपमान में से अप हटा देते हैं तो मान का अपना एक अलग मीनिंग है, यानी कि सम्मान या आदर। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, अप से अपना बना देंगे। अब अपना में से अगर हम अप उपसर्ग हटा लेंगे तो ना का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए मूल शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए उपसर्ग हटाने के बाद। तो देखिए अप से अप जमा मान अपमान, अप जमा शब्द अपशब्द, अप जमा यश अपयश, अप जमा व्यय अपव्यय। इसी प्रकार अगला है ए का मतलब अभाव, किसी चीज़ का कम होना। ए जमा ज्ञान यानी ज्ञान का कम होना अज्ञान। ए जमा धर्म अधर्म, ए जमा स्वीकार अस्वीकार। अगला है अनु। अनु का मतलब पीछे या समान। अनुसरण, अनुरूप, अनुशासन, अनुरोध। इसी प्रकार आगे है बेटा प्रति। प्रति का मतलब उल्टा, प्रतिकूल, प्रतिदान, प्रत्युत्तर, प्रतिवाद। ठीक है, प्रत्युत्तर मीन्स किसी को उल्टा जवाब देना, किसी के सवाल के बदले में जवाब देना। प्रतिवाद किसी से वाद विवाद करना। ठीक है ना, आगे देखिए बेटा हिंदी के उपसर्ग अब आ रहे हैं। तो पहला है अन। अन का मतलब अभाव या निषेध, यानी मनाही का जिसमें भाव हो। अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनपढ़। सेकंड है अध। अध का मतलब होता है आधा। तो अधपका, अधमरा, अधखिला। बेटा इस तरह से कई वर्ड्स हो सकते हैं, ये तो खाली एज ए एग्जाम्पल मैं थोड़े थोड़े ले रही हूँ, बाकी इससे आप और भी शब्दों के निर्माण कर सकते हैं। और ये हिंदी के उपसर्ग मैंने इधर 5 ले रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली 5 ही हैं, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये 5 ही उठाए हैं। आगे देखिए उन। उन का मतलब होता है एक कम, जैसे 19 यानी 20 में एक कम, 29 30 में एक कम, 49 50 में एक कम, 59 60 में एक कम। ठीक है, इसी तरह से 79 हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए नी। नी का मतलब रहित, निडर, निहत्था, निकम्मा। आगे है भर। भर से, भर का मतलब पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। आगे हैं बेटा उर्दू के उपसर्ग। बद। बद का मतलब होता है बुरा। इधर सारे उर्दू वर्ड ही बनेंगे इससे। बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदशक्ल, बदतमीज़, इस तरह के। बे। बे का मतलब होता है बिना, बेरहम, बेअसर, बेइज्जत, बेकाम। अगला है कम। कम का मतलब तो आपको पता ही है थोड़ा, और ये कम उर्दू का वर्ड है। कमज़ोर,
कम दिमाग, कमज़ाद। आगे है गैर। गैर का मतलब होता है के बिना, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। आगे है हम का मतलब समान, जैसे हम शक्ल, हम राज, हम उम्र, हम वतन, इस तरह के वर्ड्स बन सकते हैं। आगे संस्कृत के अब बेटा कुछ अव्यय होते हैं, जैसे हिंदी के अव्यय होते हैं ना, इसी तरह से संस्कृत के भी अव्यय होते हैं जो कि उपसर्ग का काम करते हैं। जैसे सह का मतलब है साथ, सहयोग, सहपाठी, सहोदर। पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर, पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। ठीक है। आगे है अधय। अधय का मतलब के बीच, अधोपतन। देखिए बेटा, अधय जमा पतन से बन गया अधोपतन, अधय जमा गति से अधोगति, अधय जमा मुख से अधोमुख। इसी प्रकार ऊपर वाले में था तो पुनः, लेकिन ये पुनरागमन बना तो पुनः जमा आगमन से विसर्ग का रै बन गया। इधर संधि वाला रूल काम कर रहा आपका। और इसी तरह पुनः जमा निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है। और इसी तरह पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है ना बेटा। आगे देखिए सत्य। सत का मतलब होता है श्रेष्ठ, सत्कार, सत्संग, सज्जन। अगला है अंतर। अंतर का मतलब भीतर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय। आगे बेटा जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ मेन फैक्ट्स, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें देखें। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, उनकी शुरुआत में। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता बेटा, ये मूल शब्द के साथ लगकर ही काम करते हैं, अलग से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे विदेश, इसमें से अगर हम देश हटा दें तो वी का कोई मतलब नहीं, वो देश के साथ जुड़कर ही हुआ है। अंडरस्टैंड। हिंदी भाषा के उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा संस्कृत भाषा के अव्यय। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इसी तरह की उपयोगी वीडियो प्राप्त होते रहें। ओके, बाय।